इस चैनल से जुड़े हुए सभी साधक मित्रों को सब प्रेम नमन और चेतना का बहाव। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भीतर और बाहर। ये दो शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं वीडियो में। भीतर क्या है, बाहर क्या है। अगर सरल शब्द में कहे तो आप जो बाहर देख रहे हैं, बाहर की दुनिया, जो चीज वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, जो घटनाएं घट रही है बाहर, जो समय बीत रहा है हमारे साथ, जो आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम बाहर कहें। लेकिन जो साधक है वो जैसे जैसे इसमें डीप में उतरता जाएगा, साधना करता जाएगा, वो ये समझ जाएगा कि भी ये भी जो है उनसे भी बाहर का कुछ है। ये बाहर केवल इतना नहीं है, जो बाहर का अलग अलग दृश्य है बाहर के, वो हमारे भीतर आते हैं। तो ये मन में जो आते हैं, जो दृश्य, जो संवेदनाएं, जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव जो हम अनुभव करते हैं, संवेदना, भावना, ईर्ष्या की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, आप जो भी नाम दें, आप उसे जिस तरह से समझना चाहे समझ सकते हैं। वो सब बाहर का है, वो भी बाहर का है। मतलब बाहर का मतलब केवल आंखों से जो हम देखते हैं वही बाहर का नहीं। वो बाहर तो है, लेकिन इनसे जो भीतर वाला भी है वो भी बाहर है। उनका मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर है ना, हम देख रहे हैं, उनसे भी बाहर कुछ है। हमारे भीतर जो मन है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार, ये बाहर के हैं। ये भावनाएं बाहर की है, बुद्धि की रमत बाहर की है। बुद्धि से हम जो तर्क कर रहे हैं वो भी बाहर का ही है। आप ये भी कहेंगे कि ये जो ज्ञान है वो बाहर का है। हाँ है, जो आप सुन रहे हैं वो भी बाहर का है। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो बाहर से हमें भीतर ले जाए। खास करके जो बाहर जगत है, दुनिया है, उसे तो हम बाहर समझते ही हैं। लेकिन मन के जो विचार है वो हम भीतर के समझते हैं। लेकिन वो भी वही प्रज्ञ है, बाहर जाने वाला है। इसीलिए तो आप देखें योग शास्त्र में क्या कहा गया है, प्रत्याहार। योग शास्त्र में प्रत्याहार का महत्व बहुत है। क्यों है? ये जो बाहर जा रहा है, आंखें तो बंद कर ली, लेकिन मन का ये जो उत्पात है उनका क्या? रात में हम सो गए, आप कहेंगे मैं सो जाता हूँ, सो गए, कुछ बात नहीं। लेकिन नींद में स्वप्न आते हैं, उनका क्या? दिन में भी स्वप्न आते हैं, ऐसा नहीं रात में ही आते। दिन में आप बैठे बैठे सोचते रहे तो ये भी हमें बाहर ले जाता है। इसे वही प्रज्ञ कहते हैं, बाहर ले जाने वाला, बाहर को जानना। केवल बाहर घूमते रहना, तर्क करते रहेंगे तो भी बाहर घूमते रहेंगे, क्योंकि तर्क का कोई अंत नहीं होता। अब समझे, भागवत में बहुत ही सुंदर सी एक कथा है कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराणों की रचना की। वेदों को अलग अलग 4 भाग में बांट दिया।
फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि बुद्धि से वो यही समझाना चाहते थे कि बुद्धि से बहिर्गामी होते हुए हमें शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। हाँ, एक बात है कि धीरे धीरे बुद्धि अलग अलग प्रकार के जो विषय है उन्हें अलग करते करते भीतर की ओर ले आए, ये उनका काम है। लेकिन बाद में उसे रुक जाना है, साथ में नहीं आना। रामकृष्ण परमहंस ने इसके बारे में ये कहा था कि एक स्त्री और पुरुष जो है वो गेस्ट बन के कहीं पर जाते हैं तो पुरुष बाहर खड़ा रहता है और स्त्री भीतर जा सकती है। उनका मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर का प्रलाप है उसे बाहर रहने देना चाहिए। हाँ, एक बात है कि जो एक विचार दूसरे विचार को काटे। रमण महर्षि ने भी यही बात कही थी अपनी साधना में, अपने उपदेश में। जब दोनों कोई शिष्य के साथ उनका संवाद हुआ था, जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति, चैतन्य की वृत्ति, वो वृत्ति भी अंत में परम तत्वमयी हो जाती है, बहिर्अंतगामी हो जाती है, भीतर जाके खो जाती है। तो बाहर को समझना बहुत जरूरी है, बाहर को बाहर रखने देना है और भीतर को डेवलप करते जाना है। इंद्रिय से जो कुछ भी हम सोचते हैं वो बहिर्गामी है, अच्छा बुरा, स्वप्न देखते वो भी, कोई आकांक्षा मन में उत्पन्न हुई वो भी, किसी के प्रति घृणा उत्पन्न हुई वो भी, किसी ने हमारी प्रशंसा की तो हमें अच्छा लगा वो भी, सब कुछ बहिर्गामी है। हर रोज हमें भीतर जाना है, ये साधना का फंडामेंटल रूल्स है। अगर कोई व्यक्ति साधना से जुड़ना चाहता है हमारे साथ, इस ज्ञान ध्यान की साधना में जुड़कर चेतस होना चाहता है, अपने स्वरूप की अनुभूति करना चाहता है, तो उसे हर रोज भीतर जाना है। बाहर के विचारों को बाहर त्याग दे, उनमें इतना सम्मिलित मत हो। जैसे जैसे आप उनसे सम्मिलित कम होते जाएंगे ना, वो अपने आप शांत होता जाएगा। उसे छेड़ना मत, शांत रहे। इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है चैतन्य का स्वीकार। समझे आप, बहुत ही गहराई से ये सिद्धांत कहा गया है। जब तक व्यक्ति कोई एक सर्वग्राही सत्ता का स्वीकार नहीं करता, तब तक वो अहम भाव से मुक्त नहीं होता। ये सब जो पूरा जगत है वो उनका है। भक्ति में तो इसलिए जो महान संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भागवत में भी भक्ति की बात बहुत प्रचुर मात्रा में की गई है। भागवत तो उनका ही ग्रंथ है भक्ति का। भक्ति का प्रमुख गत सूर क्या है और उनका जो प्रिंसिपल है, महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, ये बहुत समझने वाला है। ये हमें साधना में बहुत काम आएगा। बाहर का जो है वो बाहर छोड़ने के लिए हमें सार्वत्रिक वैश्विक चेतना का स्वीकार करना होगा, वरना हम कभी इनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। घेरा जो बनता है, घेरे में क्या है?
घेरे में इंद्रियां है, हमारा मन है, बुद्धि है और अहंकार है। शरीर तो बाहर का है, शरीर एक साधन है, मन भी साधन है, तो ये मिलकर एक घेरा बनता है। वो घेरा एक अहम भाव से ग्रस्त होता है कि मैं ये करता हूँ, और होता है। जैसे ही उनमें ये ख्याल आया, विचलितपन उसमें शुरू हो गया, वो बेचैन हो गया। मैंने ये किया, नहीं हुआ, मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा, दूसरे व्यक्ति से मैं ज़्यादा कर पाऊँगा, मेरा आयोजन है ये, कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कुछ ना हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। जब साधक साधना काल में होता है तब ये सब कुछ उन्हें अलग अलग महसूस होता है। समझे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे लोग जो है वेदांत के मर्मज्ञ, वो कहते हैं कि ब्रह्म है तो ये सब चर्चाएं क्यों। लेकिन जब तक एक स्थिति नहीं बनती, चित्त स्थिति, तब तक ये सब बिखराव महसूस होता है, अलग अलग महसूस होता है। बाहर का अलग दिखता है, भीतर का अलग दिखता है। कि बाहर का जगत है, मेरा मन जो है वो व्याकुल है, चंचल है, कोई एक चीज़ में फंस जाता है, वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं, उनके बारे में सोचता रहता है। कोई व्यक्ति ने विश्वासघात किया, प्रेम के स्थान पर आपने उनको प्रेम किया, उसने आपको दगा दिया, धोखा दिया। आपने उनके लिए अच्छे काम किए, उनके लाभ के काम किए, उसने आपको क्या किया, आपके साथ क्या किया, बुरा बर्ताव किया। ये सब बाहर का है। बाहर का इस जगत का भी है, और भीतर मन में जो चलते विचार है, जो भावनाएं हैं, जो अनुभव है, जो एहसास है, वो सब बाहर का है। ये कब पता चलेगा? जब हम उनसे ऊपर उठे। तो हम रोजमर्रा के जीवन में उनमें व्यथित रहते हैं। समय हमें मिलता है, ऐसी बात नहीं। मैंने बहुत बार ऐसा कहते हुए सुना है साधक को, लोगों को, कि भाई हमें समय नहीं मिलता साधना के लिए। ऐसी बात नहीं, समय भरपूर मात्रा में मिलता है। हम काम करते हैं ना, तब भी साधना शुरू ही रहती है। ऐसी बात नहीं कि भाई शुरुआती आधे घंटे में सुबह के समय हमने साधना कर ली, ध्यान कर लिया, फिर पूरे दिन ध्यान नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं। ये पद्धति इतनी नवीन है कि एक बार चेतन दीप प्रागट्य हो जाए, भीतर चित्त स्थिति आ जाए, फिर पूरे दिन आप चेतनवंत रह सकते हैं और बाह्य व्यग्रता को देख सकते हैं, उन्हें अनुभव भी कर सकते हैं अलग तरीके से। ऐसी बात नहीं कि भाई ये चित्त स्थिति आ गई, फिर व्यक्ति जो है वो मोम का पुतला बन गया। ऐसी बात नहीं है। एक लोहे का पुतला बनकर बैठ गया, ऐसी बात भी नहीं। वो लोगों के साथ रह सकता है, उनके साथ व्यवहार कर सकता है। जीवन मुक्त आत्मा आपने सुना होगा, ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। फिर भी जो साधक थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा है, वो भी इसमें आसानी से जीवन जी सकता है और निरंतर चेतना का अनुभव कर सकता है। उनके लिए कुछ स्वीकार करना होगा, कुछ मानना होगा, कुछ अभ्यास करना होगा नियमित रूप से। तो चैतन्यता का स्वीकार,
अगर आप बाहर को बाहर रहने देना चाहते हैं तो चैतन्य का स्वीकार करें। परमात्मा ने ये बनाया है, उनकी ये लीला है। ये परमात्मा जो है उनका अंश मैं हूं, लेकिन मैं घेरे में हूं। तब तक उनकी योजना के अनुसार सब चलता रहेगा। जब मैं उनमें लीन हो जाऊंगा तब मेरा अलग अस्तित्व रहेगा नहीं। अब देखो मजे की बात क्या है कि हम इस जगत में रहते हैं, जगत की प्रवृत्तियां करते हैं, कुछ ना कोई भावनाएं जो है वो हमें आ रही है, फिर भी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बार ऐसा कहते हुए हमने सुना है कि परमात्मा देह और इंद्रिय से अलग है, इंद्रियातीत है, उनका अनुभव नहीं होता। अब देखो सीधी सी बात है कि जब व्यक्ति अंतर्गामी होता है, भीतर जाता है, तब जो भीतर की चेतना है वो उनका अनुभव करती है। मतलब वो स्वयं का अनुभव करता है, जिससे गाढ़ निद्रा में होता है। गाढ़ निद्रा में मन जो है वो लोप हो जाता है, मन का, बुद्धि का लोप हो जाता है। हम कुछ देखते नहीं, सुनते नहीं, कुछ भी नहीं करते, कोई भी क्रिया वहाँ नहीं होती, फिर भी हम आनंद में तृप्त रहते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पर हमारी चेतना हमारा ही अनुभव कर रही है। तो इस घेरे में जब तक हम हैं, घेरे में रहते हैं, और अगर एक छोटा सा बीच में ब्रिज जो है वहाँ तक पहुँच जाए, जगत का बाहर है वो तो त्याग समझ लिया, फिर भीतर जो मन में उथल पुथल चल रही है उन्हें भी अगर बाहर कर दिया, बुद्धि की जो चाल है, रमत है, उन्हें भी अलग कर दिया, आम भाव है उन्हें भी अलग कर दिया, तो जो चेतना है उनका स्वयं का प्रकाश परमात्मा से मिलेगा और वो आनंद देगा, निरति से चित्तनवंत बना देगा। यही फॉर्मूला है। और उनके लिए चैतन्यता का स्वीकार, परमात्मा का स्वीकार बहुत जरूरी है। समर्पित भाव बहुत जरूरी है। पहले के ज़माने में तो आपने देखा होगा कि गुरु और शिष्य का संबंध ही इतना उच्च था। एक बार गुरु ने बता दिया, गुरु के साथ संबंध बंध गया, फिर खेल खत्म हो गया। इतना ट्रस्ट था, इतना भाव था। फिर गुरु सिखाए नहीं तो भी शिष्य जो है, साधक है, वो ऊपर उठ जाता था अपने अभ्यास से। क्योंकि एक बार ये चेतना जागृत हो गई, भीतर दीप प्रागट्य हो गया, फिर उस दीप को बुझने न देना, यही साधक को करते रहना, दूसरा कुछ नहीं करना। दीप प्रागट्य हो जाए फिर क्या है, उसे जलते रहने देना है। ये जो विचारों की थप्पड़ है, पवन की झपटे है, इस लो को डगमगाती है। इस तरह से हिलती है ये लो, ये बुझ न जाए। कोई एक वृत्ति में फंस जाएगी तो फिर से नीचे आ जाएगी। उस समय चित्त से रहना है। ये तभी संभव है जब कर्तापन का लोप होगा। मैं कर रहा हूँ, चिंता है, बहुत चिंता है, परमात्मा कर रहा है, मुझे मेरा काम करना है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छी तरीके से करना है, बस इतना ही मेरे भाग आता है। अकर्मण्यता नहीं, या ये भी लालटेन है। परमात्मा ने कहा अकर्मण्यता नहीं। भगवद गीता में ये बात भी भगवान ने बताई कि तुम ये मत मानो अगर मैं सर्वत्र हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान गीता का उपदेश क्यों देते? वो स्वयं सब कुछ कर देते? नहीं, क्योंकि यहाँ हर एक जीव को अलग अस्तित्व, व्यक्तित्व दिया गया है।
वो तब ही ऊपर उठेंगे, तब ही उनके अस्तित्व का कोई मायना रहेगा, मूल्य रहेगा, अगर परमात्मा उन्हें स्वतंत्र करेंगे। अगर उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होगा ना, तो उसे परमात्मा का अनुभव भी नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। सब कुछ परमात्मा कर रहा है। अगर हम स्वतंत्रता से कुछ नहीं करते, हमें अनुभव नहीं होता, तो ये रमत जो है उनका मजा नहीं आएगा, परमात्मा का आनंद हमें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा का आनंद हमें मिले, इसलिए भी हमें बाहर को बाहर रहने देना चाहिए, वरना भीतर बाहर में फंस जाएंगे तो भीतर नहीं जा पाएंगे।